Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies May and I gentlemen, have your ladies and attention, gentlemen, please? ladies and gentlemen, May I have your attention, please? May I have your attention, please? Activities. Contact one. Options Which menu. is Basic based on contact. basic. Navigate myself down arrow. Active display. Touchless control motor all connect. Showing item data 18 of 34. Folder open, 4x3, showing items 1 to 8 of 20. Document overridden. Document overridden. Document overridden. हेलो एंड वेलकम है जी आपके अपने शो टेक सिटी पर और मैं हूं आपका टेकी ब्रो आरजे शाम। आइए शो की शुरुआत करते हैं टेक्नोलॉजी में हो रही हलचल से और कोशिश करते हैं जानने की कि टेक्नोलॉजी के संसार में क्या हो रहा है आजकल। रिलीज हो चुका है मोटो जी का 2014 वर्जन जिसमें एक्सपेंडेबल मेमोरी का ऑप्शन भी है। आप इसको जो कि इसकी मेमोरी है 16 जीबी इंटरनल मेमोरी 32 जीबी तक इसको माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से एक्सपैंड कर सकते हैं। इस बार मोटो जी में कैमरा की क्वालिटी को भी सुधारा गया है। आपको कैमरा मिलेगा 8 मेगापिक्सल का जो कि पहले वाले वर्जन में 5 मेगापिक्सल का था। साथ में जो इसके स्पीकर्स हैं वो आइट साइड में या बैक साइड में न देकर के फ्रंट में दिए गए हैं जिससे कि अगर आप गेम्स वगैरह खेलते हैं तो आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा। माइक्रोसॉफ्ट ने अनवेल किया है विंडोज 10। विंडोज 10 का प्रीव्यू भी अपलोड किया गया है माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर जिसे आप डाउनलोड करके अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कर सकते हैं और इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। आप यूं समझ लीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 विंडोज 7 और 8 का कॉम्बिनेशन है। इसमें कुछ नए फीचर्स भी ऐड किए जा रहे हैं जैसे कि वर्चुअल डेस्कटॉप जिसके द्वारा आपको अब बार बार डेस्कटॉप पर जाने की जरूरत नहीं होगी। आप जहां पर भी हैं वहीं एक वर्चुअल डेस्कटॉप आप क्रिएट कर सकते हैं। याहू प्लान कर रहा है इंस्टेंट मैसेजिंग कंपनी स्नैपचैट के साथ डील करने के लिए। याहू ने अनाउंसमेंट की है कि वो स्नैपचैट में निवेश करेगा। अब पिछले महीने की अंतिम तारीख यानी कि 30 सितंबर 2014 को गूगल ने ऑफिशियली बंद कर दिया है ऑर्कुट को। ऑर्कुट जी हाँ, ये वही वेबसाइट है जो कि गूगल की सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट थी और जिसके पास भारत और ब्राजील से ढेरों यूजर्स थे। दिवाली के फेस्टिवल को मद्देनजर रखते हुए चाइनीज मोबाइल कंपनी Xiaomi फिर से भारत में उतरने की तैयारी कर रही है। उसका कहना है कि वो इस बार फिर से अपने MI3 फोन्स के साथ भारत आना चाहती है। ये MI3 फोन वही MI3 फोन है जिसकी फ्लिपकार्ट पर सिर्फ 4.2 सेकेंड्स में 4.2 सेकेंड्स में कई हजार फोन्स इसके बिक चुके थे फ्लिपकार्ट से। इंस्टाग्राम फेसबुक एप्लीकेशन है जो कि चीन में कुछ सुरक्षा कारणों के चलते अब प्रतिबंधित कर दी गई है। अमेरिका के MIT और नॉर्थ ईस्टर्न रिसर्च यूनिवर्सिटी के रिसर्चकर्ताओं ने यह बताया है कि वे एक ऐसा रोबोट बनाने में सफलता हासिल कर रहे हैं जो कि टच सेंस से चीजों को महसूस कर लेगा। और पिछले कई दिनों से चाइना में साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं, ये हम सभी जानते हैं और इसी के मद्देनजर गूगल ने चाइना में अपने जितने भी कार्यालय थे, जितने भी ऑफिसेज थे, वे बंद कर दिए हैं। टेक्नोलॉजी जगत की हलचल का एक जायजा लेने के बाद दोस्तों अब वक्त हो चला है एक म्यूजिकल विराम का। तो सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत। इस गीत के उस पार फिर मैं आपसे मिलता हूँ। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा अ फ्लाइट ऑफ लाइफ रेडियो उड़ान के साथ क्योंकि आप सुन रहे हैं टेक सिटी जिसमें
तो दोस्तों ये तो थी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई वे खबरें जो अभी फोकस में हैं, यानी लाइट में हैं। आइए इस शो पर अब वक्त हो चला है ब्लेज इजी मल्टीप्लेयर एंड OCR डिवाइस को रिव्यू करने का, यानी कि उसके बारे में जानने का कि वो डिवाइस क्या है और हमारे लिए कितना यूजफुल है। हमारे लिए ये डिवाइस फुल्ली यूजफुल है क्योंकि एक्चुअली बनाया ही गया है इसे विजुअली इम्पेयर्ड और पार्शियली साइटेड पीपल को ध्यान में रखते हुए। ये डिवाइस क्या है आइए जानते हैं। ये ब्लेज इजी मल्टीप्लेयर और OCR डिवाइस एक ई बुक रीडर है, एक मल्टीमीडिया डिवाइस है, एक स्टैंड अलोन स्कैन टू स्पीच डिवाइस है और इस डिवाइस के बारे में ये कहा जा सकता है कि ये आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक कॉम्पैक्ट डिवाइस है। इसके बारे में बात करें, आइए इसके फीचर्स को जानें। ब्लेज इजी मल्टीप्लेयर OCR डिवाइस एक ऐसा डिवाइस है जो आपके लिए पहली चीज तो ये कि बुक्स रीड कर सकता है। अगर आप बिना कंप्यूटर के कोई बुक्स आपके पास हैं जो स्कैन करके पढ़ना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है जो स्कैन करके पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा डिवाइस है। ये 4 टेक्स्ट टू स्पीच इंजन्स के साथ आता है जिसमें इंडियन इंग्लिश, US इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश और UK इंग्लिश शामिल है। ये जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूं, एक स्टैंड अलोन स्कैन टू स्पीच डिवाइस है, यानी कि आप इससे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि इसमें सिंगल टच बटन्स दिए गए हैं जिनका यूज करके आप इसके सारे फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसका फाइल सिस्टम सिंपल और इजी टू यूज है। इसके अंदर 3 एक्सेस बटन्स दिए गए हैं जिनमें ब्रेल के लेबल्स लगे हुए हैं, यानी ब्रेल में ये बटन्स लेबल किए गए हैं। मान लीजिए अगर किसी बटन पर लिखा हुआ है M, तो इसका मतलब ये है कि आप इस बटन को प्रेस करके सीधा अपने प्लेयर में मौजूद म्यूजिक को एक्सेस कर सकते हैं। R जिस बटन पर लेबल है उस बटन को प्रेस करके आप रेडियो को एक्सेस कर सकते हैं, और जिस बटन पर B लिखा हुआ है उस बटन को प्रेस करके आप बुक्स एक्सेस कर सकते हैं। और OCR फीचर को एक्सेस करने के लिए नीचे वाली साइड में एक सेट ऑफ बटन्स हैं जो कि क्रॉस की तरह बना हुआ है। इसके बॉटम राइट कॉर्नर पर एक स्क्वायर की तरह बटन दिया हुआ है जो कि ब्रेल में O से लेबल किया हुआ है। इस बटन को प्रेस करके आप इसके OCR फीचर का लाभ उठा सकते हैं। जैसे ही आप इसके बटन को प्रेस करेंगे, ये जो है इमेज को कैप्चर करने के लिए तैयार होगा, यानी कि एक बार प्रेस करने पर इसका OCR प्रोसेस रन करना शुरू करेगा। दूसरी बार यानी कि एक बार प्रेस करने पे आप इसके OCR प्रोसेस में एंटर कर जाएंगे, दूसरी बार प्रेस करने पर ये इमेज को कैप्चर करेगा और प्रोसेस करके आपके लिए रीड करेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, कि जो डेटा आपके पास आया होता है कैप्चर्ड करने के बाद इमेज को, आप इसको सेव भी कर सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस। आप इसका यूज फ्यूचर में कर सकते हैं। दूसरी चीज इसकी जो इसे खास बनाती है वो है इसकी वाईफाई कनेक्टिविटी। वाईफाई से आप इसे कनेक्ट करके न केवल बुक शेयर की बुक्स
एक्सेस कर सकते हैं, बल्कि इंटरनेट पॉडकास्ट भी आप ट्यून इन कर सकते हैं। साथ ही इसमें वेब रेडियो का भी फीचर है। वेब रेडियो के फीचर से आप इसमें एडेड 50 इंडियन रेडियो स्टेशंस को तो सुन ही सकते हैं, साथ ही कोई नया स्टेशन इसमें ऐड भी कर सकते हैं। जहां तक रिकॉर्डिंग की बात है, दावा है कि इसमें हाई क्वालिटी रिकॉर्डिंग होती है। ये दावा है इसके मैन्युफैक्चरर हिम्जिन का। दोस्तों, अगर मैंने आपको नहीं बताया है तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि ये हिम्जिन इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन की पेशकश है ब्लेज इजी मल्टीप्लेयर एंड OCR डिवाइस। उन्होंने इसे बनाया है और आपके लिए पेश किया है, मार्केट में उतारा है। तो जहां तक हम रिकॉर्डिंग की बात कर रहे थे, एक बार फिर से उसे रिकॉर्डिंग पर चलते हैं। रिकॉर्डिंग इसकी हाई क्वालिटी रिकॉर्डिंग होने का दावा किया जा रहा है। आप इसकी रिकॉर्डिंग का फायदा उठा सकते हैं इसके इंटरनल माइक्रोफोन्स का यूज करके। आप एक्सटर्नल माइक्रोफोन यूज करके भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। साथ ही इसमें स्टीरियो लाइनर रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन है। तो रिकॉर्डिंग के लिहाज से तो ये बहुत ही कॉम्पैक्ट डिवाइस है और बुक रीडिंग के हिसाब से भी बहुत अच्छा डिवाइस है, क्योंकि इसमें वाईफाई कनेक्टिविटी भी है, जिससे कि आप बुक शेयर जैसी वेबसाइट्स पर अगर आपका अकाउंट है तो वहां से आप बुक्स डेजी फॉर्मेट में भी डाउनलोड करके उसे एक्सेस कर सकते हैं। ब्लूटूथ की बात है तो आप हेडसेट को ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हैं इस डिवाइस के साथ। और जहां तक कि इसकी इंटरनल फ्लैश मेमोरी का सवाल है तो वो है 12 GB। FM रेडियो भी इसमें दिया गया हुआ है, क्लॉक भी है इसके अंदर। वॉइस रिकॉर्डर का फीचर मैं आपको बता ही चुका हूं। अब बात कर लेते हैं कि एज ए मीडिया प्लेयर ये कौन कौन से इसको एक्सेस कर सकता है। WAV, WMA, WMV, OGG, AAC, AV फॉर्मेट, 3GP, MPG और MP3 और WAV फॉर्मेट को ये एक्सेस कर सकता है। M4A फॉर्मेट को भी ये एक्सेस कर सकता है। जहां तक बुक्स के कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट्स जिन्हें ये पढ़ सकता है आपके लिए, वो है TXT फॉर्मेट है, RTF फॉर्मेट है, HTM, HTML फॉर्मेट है, DOC यानी कि डॉक फॉर्मेट है, DOCX डॉक्स फॉर्मेट है जो कि हम वर्ड 2007, 10 इत्यादि में यूज करते हैं। PDF, EPUB फॉर्मेट की बुक्स यदि आपके कलेक्शन में है तो आप उन्हें भी इस ब्लेज इजी मल्टीप्लेयर डेजी प्लेयर का प्रयोग करके पढ़ सकते हैं। अभी हमने ऊपर बात की थी रिकॉर्डिंग की, एक बार फिर से बात करते हैं। रिकॉर्डिंग के लिए जो फॉर्मेट आपके लिए दिए गए हैं वे 2 फॉर्मेट हैं। MP3 में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं या तो डिकम्प्रेस्ड फॉर्मेट WAV फॉर्मेट में भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसकी बैटरी न केवल रिचार्जेबल है बल्कि डिटैचेबल भी है। दावा है कि ये बैटरी जो है 12 घंटे से ज्यादा की लाइफ कवर करती है। और जहां तक इसके साइज की बात है तो साइज इसका है 116.7 इंटू 58.9 इंटू 16.3 mm और वजन इसका कुछ ज्यादा नहीं है, केवल 138 ग्राम। इंडिया में इसकी जो कॉस्ट है वो है 52,000। अगर आप इसे खरीदने के लिए अपना मन बना रहे हैं तो आइए अब डिस्कस कर लेते हैं इसके सेलर्स तक पहुंचने के तरीकों की।
आप स्पर्श प्रोडक्ट्स से कांटेक्ट कर सकते हैं यदि आप इसे खरीदने के विषय में सोच रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसका ईमेल आईडी है info@sparshproducts.com, info@sparshproducts.com। मोबाइल नंबर भी आपको दे दूं, उससे पहले वेबसाइट अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो www.sparshproducts.com है, यदि आप विजिट करना चाहें तो। मोबाइल नंबर भी है मेरे पास 9830883334। मोबाइल नंबर एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, 9837088334। और दोस्तों, इससे पहले कि अब हम लोग मिलकर बातें करें सैमसंग के स्मार्टफोन के बारे में, आइए सुन लेते हैं एक छोटा सा बहुत ही खूबसूरत सा गीत। और गीत के उस पार फिर मिलेंगे और बातें करेंगे मोबाइल्स की। आपको कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहना है। फ्लाइट ऑफ लाइफ रेडियो उड़ान पर चल रहा है शो टेक सिटी। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। मैं अभी गया और इस गाने के इस पार
और दोस्तों अब वक्त हो चला है एक स्मार्टफोन के बारे में बात करने का। तो आइए आज जिक्र सैमसंग गैलेक्सी के ग्रैंड प्राइम फोन का, जो कि हाल ही में रिलीज हुआ है। सैमसंग ने हाल ही में लॉन्च किया है इंडिया में सैमसंग गैलेक्सी ग्रैंड प्राइम स्मार्टफोन। आइए जिक्र करते हैं इसकी मेन हाइलाइट्स का, यानी कि स्पेसिफिकेशंस का। जहां तक डिस्प्ले का सवाल है, इसका डिस्प्ले है 5 इंच का और फ्रंट फेसिंग कैमरा है 5 मेगापिक्सल का। ये फोन 1.2 गीगाहर्ट्ज क्वाड कोर स्नैपड्रैगन 400 1GB रैम और 8GB की इंटरनल मेमोरी के साथ आता है। एंड्रॉइड के किटकैट वर्जन 4.4 पर रन करने वाला ये फोन डुअल सिम सपोर्टिव फोन है। जहां तक कनेक्टिविटी का सवाल है, वाईफाई और 3G कनेक्टिविटी के साथ और कई अन्य फीचर्स भी इसमें शामिल हैं। जहां तक इसके कैमरे का सवाल है, रियर कैमरे का सवाल है, एक तो फ्रंट फेसिंग कैमरा हमने ऊपर डिस्कस किया था कि जो कि 5 मेगापिक्सल का है, और जो दूसरा कैमरा इसका है वो 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, जो कि एलईडी फ्लैश के साथ आता है। आप इस फोन का यूज करके 1080p की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। इसकी 8GB की इंटरनल मेमोरी को आप एक्सपैंड कर सकते हैं 64GB तक माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से। जहां तक कनेक्टिविटी का सवाल है, इसमें आपको मिलेगा ब्लूटूथ 4.0, 3G मिलेगा और वाईफाई कनेक्टिविटी के साथ कई अन्य फीचर्स भी आप इसमें देख सकते हैं। इसका म्यूजिक प्लेयर जिन फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है, और फॉर्मेट्स में कुछ नाम ये हैं MP3, M4A, 3GA, AAC है, OGA फॉर्मेट है जिसे सपोर्ट करता है, WAV फॉर्मेट को भी सपोर्ट करता है, AMR और AWB फॉर्मेट को भी ये सपोर्ट करता है। और वीडियो प्लेयर इसका M4B, 3GP, MP4, 3G to MKV इस तरह के फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है। FM रेडियो भी आपको इसमें मिलेगा। अब इसके डायमेंशंस की बात करते हैं। जहां तक इसके डायमेंशंस का सवाल है, ये फोन है 144.8 into 72.1 into 8 into 6 mm, ये इसकी डायमेंशन है। जहां तक इसकी एक्सेसिबिलिटी का सवाल है, तो इस फोन के फीचर्स के अकॉर्डिंग और इसकी स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग आप इसमें टॉकबैक को चला सकते हैं। 156 ग्राम के इस वेट वाले फोन की जो इंडियन मार्केट में प्राइस है वो है 15,499 रुपीज। और जो इस फोन के रिव्यूअर्स हैं, जो इस फोन के क्रिटिक्स हैं, उन लोगों ने ये माना है कि ये फोन मोटोरोला के मोटो जी की टक्कर का फोन है। कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि इस फोन की सीधी सीधी तुलना या कंपैरिजन मोटोरोला के मोटो जी के साथ की जा रही है। तो दोस्तों ये तो थी सैमसंग गैलेक्सी ग्रैंड प्राइम की बातें। और इस टेक्नोलॉजी के सफर में अभी वक्त हो चला है एक छोटे से म्यूजिकल विराम का, क्योंकि इस विराम के बाद हमें चलना है कंप्यूटर सेक्शन में। तो उस सेक्शन की ओर चलने से पहले क्यों ना हम F5 दबाकर अपने मूड को रिफ्रेश कर लें। तो सुनते हैं ये छोटा सा गीत, और इस गीत के बाद चलते हैं कंप्यूटर सेक्शन में।
एक बार फिर से स्वागत है आपका दोस्तों फ्लाइट ऑफ लाइफ रेडियो उड़ान पर। आप सुन रहे हैं टेक सिटी, मेरे यानी कि अपने टेकी ब्रो आरजे शाम के साथ। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, मीन्स ले जाने वाला हूँ अपने कंप्यूटर सेक्शन में। और कंप्यूटर सेक्शन में अभी मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो आपके साथ शेयर करने के लिए वो है कि हम टास्क बार में कोई आइटम कैसे पिन करते हैं। आइटम से मतलब है कोई एप्लीकेशन को या इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। छोड़िए, पहले एप्लीकेशन की बात करते हैं, है ना। तो अभी हम बाय डिफ़ॉल्ट किसी एप्लीकेशन को ही पिन कर सकते हैं विंडोज 7 या 8 वगैरह में। तो आइए देखते हैं कि टास्क बार में कैसे पिन की जाती है कोई एप्लीकेशन। सबसे पहले किसी एप्लीकेशन पर हमारा फोकस होना चाहिए, उसके आइकन पर जो कि हमारे प्रोग्राम्स में इंस्टॉल होती है। तो अभी मैं उस पर पहुंचता हूं। मैं विंडोज़ 8 यूज़ कर रहा हूं। आप अगर 7 यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज़ की दबा करके ऑल प्रोग्राम सब मेन्यू में जा करके उस एप्लीकेशन को ढूंढ सकते हैं। मैं भी विंडोज़ 8 यूज़ कर रहा हूं, तो विंडोज़ 8 के तरीके से आप इस तरह से ढूंढ सकते हैं। Windows C. Start button to activate. Press space bar. विंडोज सी की कमांड मैंने प्रेस की है। Devices button. Settings button. Search button to activate. Press enter. Command bar. Search to move from items. Press upper M. O. O F T. Microsoft. Apps. Microsoft Office Excel 2007. Microsoft Office Word 2003. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2003 को मैं टास्क बार में पिन करना चाहता हूं अगर, तो यहाँ मैं एप्लीकेशन की दबाऊंगा Applications selected. Unpin from start. View command bar. और अनपिन का ऑप्शन तब आता है जब ऑलरेडी ये पिन होती है। अभी स्टार्ट में ये पिन है तो ऑप्शन आ रहा है अनपिन फ्रॉम स्टार्ट। अप डाउन एरो या टैब की का यूज करके आप यहाँ नेविगेट कर सकते हैं। Tab. Pin to taskbar. To move from items. Press up or down arrow key. पिन टू टास्क बार, इस पर हम एंटर करेंगे। Enter. Even menus. Apps list box. Microsoft Office Word 2003. To look. अब टास्क बार में ये एप्लीकेशन पिन हो गई है। अब मुझे रन डायलॉग बॉक्स में विनवर्ड टाइप करके ये एप्लीकेशन खोलने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मैं विंडो की के साथ वो नंबर यूज़ करूँगा जिस नंबर पर ये एप्लीकेशन टास्क बार में पिन हुई है। ये देखने के लिए मैं सबसे पहले टास्क बार में जाऊँगा। विंडोज़ टी फॉर टैंगो, टी फॉर ट्रैक्टर या टी फॉर टोमेटो सॉस, जिस तरह से भी आप ले सकें इसे, प्रेस करूंगा। Windows T. Running applications. Taskbar. To move from items. Press left or right arrow. सबसे पहले फोकस है मेरा Taskbar. Mozilla Firefox button. To move from items. Press left or right arrow. मज़ीला फायरफॉक्स पे, मतलब मज़ीला फायरफॉक्स टास्क बार में नंबर 1 पर असाइन है। अगर मैं मज़ीला फायरफॉक्स को ओपन करना चाहता हूं तो मुझे विंडोज़ +1 प्रेस करना होगा। अगर मैं राइट एरो से हम देखते हैं कि नेक्स्ट एप्लीकेशन कौन सी Gold है। wave button menu. अगर मैं गोल्ड वेव को ओपन करना चाहता हूं तो विंडो +2, Podcast view for your time button menu. और आउटकास्ट के लिए विंडो +3 हो जाएगा क्योंकि 3rd नंबर पे एप्लीकेशन पिन हुई है। Studio button menu. स्टूडियो को अगर ओपन करना है तो टास्क बार में अगर पिन है, जैसे कि मेरे पास पिन है, तो मैं विंडो +4 प्रेस करूंगा। Microsoft Office Word 2003 button. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2003, द लेटेस्ट वन विच वी हैव पिन्ड सो फार। तो ये नंबर 5th पर पिन है। तो अगर मैं किसी भी एप्लीकेशन में होते हुए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 को ओपन करना चाहता हूँ तो मुझे वर्ड ओपन करने के लिए विनवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है रन डायलॉग बॉक्स में। मैं जस्ट विंडो +5 प्रेस करूँगा और एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। तो देखिए, अभी फॉर एग्जांपल मैं विंडो +5 प्रेस करता हूँ। Windows 5. Document 1 Microsoft Word. Print view edit. और ये डॉक्यूमेंट 1 की एडिट विंडो है। यहाँ पर मैं आ गया हूँ विंडो +5 प्रेस करते ही। इंसर्ट क्यू से मैं चेक कर लूँगा कि ये वर्ड 2003 ही है। Word 2003 for Windows settings are loaded. The application currently being used is WinWord.x. Word 2003 for Windows settings. ओके, तो अभी हम इसे क्लोज करते हैं। Alt F4. Taskbar Microsoft. तो ये तो दोस्तों हुआ किसी भी एप्लीकेशन को हम टास्क बार में कैसे पिन कर सकते हैं। अब हम किसी फाइल
या अपने फेवरेट डॉक्यूमेंट को या फेवरेट बुक को या किसी फोल्डर को हम सीधा टास्क बार में पिन नहीं कर सकते। डेस्कटॉप पे तो हम उसका शॉर्टकट बना सकते हैं, लेकिन टास्क बार में उसे पिन करना आसान नहीं है। इसको हम आसान बनाने की कोशिश करते हैं एक एप्लीकेशन जो कि एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन है जिसे टास्क बार पिनर कहते हैं, उसकी मदद से हम ये काम कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे इसका फायदा क्या है। दोस्तों, जब हम किसी डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली टास्क बार में पिन कर लेते हैं तो हमें उस डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए बार बार ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट हमने कहाँ रखा हुआ है अपने हार्ड ड्राइव पर। हार्ड ड्राइव पे अगर हमें अपना डॉक्यूमेंट ढूंढना होता है, बार बार कोई फेवरेट बुक है जो हमें पढ़नी है बार बार, जैसे अभी आप लोग स्टडी कर रहे हैं, आप लोग करंट अफेयर्स की बुक बनाकर जो है रखते होंगे और उसे पढ़ने के लिए बार बार आपको अपने फोल्डर्स में जाना पड़ता होगा। सॉरी, सबसे पहले हम हार्ड ड्राइव में जाते हैं, तो हार्ड ड्राइव में जाना होता होगा, फिर उसके बाद फोल्डर में जाना होता होगा, फिर फोल्डर में आपने कोई सब फोल्डर बना रखा होगा, उसके अंदर भी कोई सब फोल्डर होगा, उसके अंदर जाके अब अपनी बुक जो कि करंट अफेयर्स की बुक है, आप पढ़ रहे हैं इन दिनों, वो बुक आपको जाकर ढूंढनी होती है, फिर उसे आप ओपन करते हैं। तो जब मेरे बोलने में ये सब कुछ इतना समय लगा है तो इसे इम्प्लीमेंट करने में कितना समय लगता होगा आप समझ सकते हैं। तो क्यों ना थोड़ी सी देर में विद इन जस्ट अ सेकेंड उस बुक को ओपन कर लिया जाए और इन सब हेडेक से मुक्ति पा ली जाए कि फोल्डर्स में और सब फोल्डर्स में जाकर बुक्स या किताब को ढूंढा जाए। तो ये अच्छा तरीका है कि टास्क बार में हम उस बुक को पिन कर लें और ज़रूरत पड़ने पर हम उस बुक को तुरंत ओपन करके पढ़ना शुरू कर दें। तो ये आपके समय की बचत है। तो बस एक बार आप पिन कर लीजिए इस एप्लीकेशन की मदद से। अगर आप विंडोज 7 या उससे ऊपर का विंडो यूज़ कर रहे हैं, विंडोज 8 या 8.1, तो आइए अब इस एप्लीकेशन को कैसे ऑपरेट किया जाए ये देख लेते हैं। मैंने ये एप्लीकेशन अपने हार्ड ड्राइव में रखी हुई है। इसे इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, छोटी सी एप्लीकेशन है, ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और इस एप्लीकेशन को आप एज ए पोर्टेबल यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये काम इस एप्लीकेशन से कैसे किया जाता है। विंडो प्लस आर प्रेस करके मैं उस एप्लीकेशन तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। पहले Enter. File Explorer Studio. Items view list box read only. To move to items view multi-select list box. T not selected. Taskbar pinner for Windows 7. Taskbar enter. Shell folder view. Taskbar pinner view. ये exe फाइल है। Taskbar pinner v1.1.x 11/24/2013 12. जस्ट आपको इसे एग्जीक्यूट करना है, फिर आप खुद ब खुद समझ सकते हैं कि क्या होगा। Enter. Pin shortcut properties. Edit type in text. पिन शॉर्टकट प्रॉपर्टीज, यहाँ पर कुछ बटन्स हैं। अगर आप फोल्डर को टास्क बार में पिन करना चाहते हैं तो सिलेक्ट फोल्डर पर क्लिक करें या स्पेस बार करें, सिलेक्ट फाइल पर स्पेस बार करें। यदि आप किसी फाइल को, जैसा कि अभी चर्चा हो रही थी हमारी, पिन करना चाहते हैं टास्क बार में तो Tab select file button to activate press space bar. ये सिलेक्ट फाइल, अभी हमें फाइल पिन करनी है तो हम यहाँ स्पेस बार करते हैं। Select the stuff to pin the taskbar dialog. File name. सिलेक्ट स्टफ, ये विंडो आ गई है। यहाँ से हम ब्राउज करके उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे जिसे हम टास्क बार में पिन करना Tab चाहते हैं। files of tab open button tab cancel tab toolbar tab search tab command module tab preview local disk closed 3 of 4 to move through level 2 local disk closed 2 of 4 local disk opens 18 items level 3 final river station playlist 2 taskbar pinner for Windows technician reviews taskbar pinner for Windows technician review techno feed Bang Bang 2014 DR Happy Find Fanny 20 Hater 20 Happy New Year Coops Merry Com 10 Light Revo Circle Single Returns 2014 Revo Circular Process with Pinnacle.zip Single Station Playlist Studio Tablet Election Level 2 Shine G closed चलिए हम Happy New Year 2014 Hater 20 Find Fanny 24 DR Happy 20 Bang Bang 2014 Techno feed Technician reviews taskbar pinner for Windows 7 ओके, इसके अंदर एक रीडमी फाइल है, folder view items view list box उस फाइल को हम टास्क बार में पिन करते हैं। taskbar pin read the taskbar pinner for Windows 7.rtf Tab header name split button tab file name edit combo read the taskbar pinner for Windows 7.rtf 0 items to set without ओपन करेंगे, tab open button enter
Edit available hypertext. Pin shortcut properties. Select file button to activate. Press. अब इसको पिन करेंगे हम। अभी तो ओपन हुई है फाइल, अब मतलब ब्राउज हुई है ये फाइल अभी तो। अब इसे हम पिन करेंगे, पिन बटन पर एंटर प्रेस करेंगे। Tab. Select full tab. Select tab. More button. Tab. Refresh icons. Tab. Pin button to activate. Press space bar. Tab. Above button. Shift tab. Pin button to activate. Press space bar. Space. Okay. Dialog. Succeed to pin this up the taskbar. Okay button to activate. Press space bar. ये मैसेज मिलना चाहिए आपको पिन बटन पर एंटर करने के 1 सेकंड के बाद कि सक्सीड टू पिन द स्टफ टू टास्क बार। ये ओके बटन है, यहाँ पर आप Space. एंटर Pin करेंगे। button to activate. Press space bar. यदि आप और भी कुछ चीज़ें टास्क बार में पिन करना चाहते हैं तो आप पिन कर सकते हैं। एप्लीकेशन अभी भी खुला रहता है। हम चलिए क्यों ना ऐसा करें कि एक गाना पिन करके देखें टास्क बार में। मान लीजिए आप पढ़ पढ़ कर बोर हो गए हैं, कितना पढ़ेगा ना एक बंदे की लिमिट होती है पढ़ने की। कुछ देर बाद तो मन करता है कि कुछ थोड़ा सा एंजॉय किया जाए, तो क्यों ना म्यूजिक को भी पिन कर लिया जाए। जब भी मन करे आप अपना फेवरेट म्यूजिक, फेवरेट सॉन्ग टास्क बार से सीधा अपने प्लेयर में पिन किया हुआ जो गाना है उसे प्ले कर सकते हैं। तो आइए गाने को पिन करने की कोशिश करें। Tab. Above button to activate. Shift tab. Pin. Shift tab. Refresh. Shift tab. Pin. Shift tab. Select library. Shift tab. Select shift tab. Select file. Shift tab. Edit. Tab. Select file button to activate. Press space bar. फाइल Space. Select the stuff to pin the taskbar dialog. File name. Edit combo. 0 items. To set the value. Use the arrow keys or set the File. value. में हम गाने को पिन करेंगे तो गाना Tab. ढूंढेंगे। Files tab. Open button tab. Cancel tab. Toolbar tab. Search tab. Select this tab. Preview. Preview. Local disk key. Level 2. Local disk key closed. Local disk key open. 25 items. Level 3. Bang Bang 24. DR Cabby 20. Episode 4. DR Cabby 2014 closed. DR Cabby 2014. Level 4. Songs 1. Enter. ये मैं गाने को ब्राउज करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से। Tab. Shell folder view. Items view list box. All I need is India M. Dalmakani. Dumpty Chirac version of India M. Dumpty Chirac. DR Cabby M. Mullamir India MP3.com. Mullamir India M. Mullamir India MP3.com.mp3. ये गाना मैंने चूज किया है। अब इसे Tab. Header. Name tab. File name. File tab. Tab. Open button. Enter. File name. Edit. ब्राउज भी कर लिया है। अब पिन करेंगे हम इसे। Tab. Select folder tab. Select like tab. More button. Tab. Refresh icons tab. Pin button to activate. Press space bar. पिन बटन। Space. Okay. Dialog. Succeed to pin the stuff to taskbar. Okay button to activate. Succeed to pin the stuff to the taskbar. Okay, that's the message which I like the most. तो अभी ओके बटन Space. है, Pin button to activate. Press space bar. ये पिन हो गई है। अब इस एप्लीकेशन को हम क्लोज कर देंगे। Alt F4. Taskbar pinner for Windows 7. Items view multi select list box. Taskbar pinner v1.1.x 11 slash. हम इस फोल्डर को Alt भी F4. क्लोज कर Station देंगे। playlist studio. List view 0 like. हम स्टेशन प्लेलिस्ट में हम अब हम ये देख लेते हैं कि वो एप्लीकेशंस कितने नंबर पर पिन हुई हैं। हम देखते हैं कि कौन से नंबर पे कौन सी एप्लीकेशन है। विंडोज टी करते हैं। Windows T. Taskbar Mozilla Firefox button to move from like. मोजिला फायरफॉक्स पहले नंबर पर है, Gold wave button menu. गोल्ड वेव दूसरे नंबर पर Podcast है, for your shop. पॉडकास्ट तीसरे नंबर पर Studio है, button menu. स्टूडियो चौथे नंबर पर है, Microsoft Office Word 2003 button. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 पांचवें नंबर पर है, Read taskbar pinner for Windows 7 button. रीडमी टास्क बार छठवें नंबर पर है, Mullamir India MP3.com button. और ये जो गाना है हम डाला है अभी वो 7वें नंबर पर है। तो अभी हम डेस्कटॉप पर चलते Windows हैं। D. Desktop folder. आप किसी भी एप्लीकेशन में होते हुए, किसी भी विंडो में होते हुए ये टास्क बार की जो शॉर्ट कमांड्स हैं उनका यूज कर सकते हैं। और 1 से लेके 9 तक के जो नंबर्स हैं वो आपको क्वेटी के ऊपर दी हुई जो रो मोड है, क्वेटी के ऊपर जो रोज आपको दी हुई हैं उनमें आपको यूज करना है। जैसे कि अगर आप रीडमी फाइल खोलना चाहते हैं तो आपको अभी हमने बताया था कि 6th नंबर पर पिन हुई है वो, तो अभी हम विंडो +6 प्रेस करते ही वो फाइल खोलेंगे, ओपन करेंगे। Windows 6. Read the taskbar pinner for Windows 7.rtf. रीडमी टास्क बार पिनर .rtf Title is Read the taskbar pinner for Windows 7.rtf WordPad. ये ओपन हो गई है फाइल। अब आप इसे पढ़ सकते Hi, हैं। my dear friends. Did you ever again on just one? Yes, you are opening your internet. Windows +2 to open Firefox. You have put it in a subfolder called My Favorites under the main folder called Windows +2 to open Okay. Firefox. But when you have to listen to your favorite song, which तो ये फाइल ओपन हो गई है। अब अगर मुझे वो गाना सुनना है जो मैंने टास्क बार में पिन किया है अभी, तो मैं जस्ट विंडो +7 दबाऊंगा और वो गाना प्ले होना शुरू हो जाएगा। Windows 7. Windows video. हो 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 हो। तो इस तरह से दोस्तों ये गाना प्ले होना शुरू हो गया है और मेरे तू हम सफर स्टोरी इज सक्सेसफुल। तो Read the taskbar pinner for Windows 7.rtf WordPad. Rich text इस window तरह edit से आप type text.
एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं। Title is Read Me Taskbar Pinner for Windows 7. Alt F4. ये एप्लीकेशन आपको कैसे मिलेगी? सवाल ये भी बहुत अच्छा है। तो आप हमारे रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज पर मैं ये एप्लीकेशन पोस्ट कर दूंगा जल्दी ही, वहाँ से आप एप्लीकेशन ले सकते हैं, या मुझे मेरी मेल आईडी पर मेल करके भी आप ये एप्लीकेशन के लिए मुझसे बोल सकते हैं। ओके, तो दोस्तों ये तो था टास्क बार में कोई एप्लीकेशन या कोई फाइल या कोई गाना, इस तरह की चीज़ें हम किस तरह से पिन कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से मैंने अभी आपको बताया है कि टास्क बार में हम कोई आइटम यानी कि फाइल या एप्लीकेशन किस तरह से पिन कर सकते हैं, और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि उसको क्विकली हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं। मैंने ये आपको किसी एप्लीकेशन के एडवर्टाइजमेंट के उद्देश्य से नहीं बताया है, और ना ही मैं किसी एप्लीकेशन को सेल करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं जस्ट आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी तरह से अपना काम एक छोटे से समय में कैसे पूरा कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्टकट आपको भी अच्छा लगेगा और प्लस टाइम सेविंग भी है ये। और शॉर्टकट की जहाँ तक बात है तो मुझे लगता है कि एक चीज़ मुझे और बतानी चाहिए कि डेस्कटॉप पे हम शॉर्टकट जो बनाते हैं उसको आप क्विकली कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अभी मैं एक शॉर्टकट बनाता हूँ, आपको पता होगा डेस्कटॉप पे शॉर्टकट कैसे बनाते हैं, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर रिवाइज मैं डेस्कटॉप पर हूँ, अभी Title is Desktop. डेस्कटॉप पर हूँ, और डेस्कटॉप पर होते हुए आपको डेस्कटॉप को रिफ्रेश करना है F5 दबाकर, या फिर आप कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाएं तब तक जब तक कि जॉज की जो फोकस में आइटम है वो अनसिलेक्ट हो जाए, यानी कि जॉज कहेगा नॉट सिलेक्टेड, तब आप प्रोसीड कर सकते हैं एप्लीकेशन की दबा करके। न्यू सब मेन्यू में जाएंगे आप, और न्यू सब मेन्यू को राइट एरो से एक्सपैंड करेंगे तो वहाँ आपको मिलेगा शॉर्टकट का ऑप्शन। शॉर्टकट पे जैसे ही आप इंटर करेंगे वहाँ आपको शॉर्टकट अपना ब्राउज करना होगा फाइल जिसका शॉर्टकट आप डेस्कटॉप पर क्रिएट करना चाहते हैं, और ब्राउज करके शॉर्टकट एक आइकन उसका बन जाएगा डेस्कटॉप पर। आप उसका नाम बदल सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं उसको, उसका आइकन सेट कर सकते हैं जैसे भी आप चाहें। तो अभी Control space. Not selected. Station playlist studio. नॉट सिलेक्टेड बोल रहा है ये, Control space. Station playlist studio. कंट्रोल स्पेस सिलेक्टेड बोल रहा है, Control space. Not selected. Station playlist studio. नॉट सिलेक्टेड। अब मैं एप्लीकेशन की दबा करके न्यू सब मेन्यू में जाऊंगा। Applications. Context menu to navigate. Press up or down arrow. V. New submenu. V. अब अप एरो दबा करके मैं न्यू सब मेन्यू तक पहुंचूंगा। Personalize R. Screen resolution. New submenu. W. न्यू सब मेन्यू, और राइट एरो से हम इसे खोलेंगे। Folder F. फोल्डर, Shortcut S. शॉर्टकट पे एंटर मारेंगे। Enter even menus. Folder view list new. Not selected. Station playlist studio. 23 of 23. To move items, use the arrow keys. To edit the selected item, press F2. Station playlist studio. Create shortcut. Type the location of the item. Edit. Type in text. Alt plus. ये कह रहा है टाइप द लोकेशन ऑफ द आइटम, यानी यहाँ पर हम ब्राउज कर सकते हैं। तो अभी मैं ब्राउज करूँगा। जॉज की एक एप्लीकेशन है HJ पैड, जिसकी मुझे बार बार ज़रूरत लगती है, मैं फ्रीक्वेंटली इसे यूज़ करता हूँ। तो मुझे चाहिए कि मैं उसका शॉर्टकट अपने डेस्कटॉप पे तैयार कर लूँ जिससे कि क्विकली मैं उसे एक्सेस कर सकूँ। तो अभी मैं ब्राउज करता हूँ उस HJ पैड की एप्लीकेशन को। Tab. Browse dot button to activate. Press space R. Alt plus R. ब्राउज का बटन है, टैब मैंने किया तो इस पे स्पेस बार हम करेंगे। Space. Select the target of the shortcut below. Preview. Computer closed. 4 of 25. To move through expand items, use the arrow keys. यहाँ से हम एप्लीकेशन को ले लेंगे। Computer closed. Computer open. 5 items. Level 2. Local disk C closed. Local disk C closed. Local disk C open. 7 items. P. Program files closed. Program files open. 42 F level 4. Freedom Scientific closed. Freedom Scientific open. 9 items. जॉज में हम चलेंगे, फ्रीडम साइंटिफिक J में। level 5. JAWS closed. 5 of 9. JAWS open. 2 items. इसका 1 वर्जन level 6. 15.0 closed. 1. 15.0 open. 126 items. यहाँ एप्लीकेशन H level है 7. Help closed. 2 of 126. HJ pad menu. hjpad.exe, ये फाइल हमें ढूंढनी है। HJ pad.x. ये मिल गई फाइल। यहाँ हमारा काम पूरा होता है।
Tab. Browser files or folders tab. Cancel button. Tab. Select the target of the shortcut below. Preview H tab. Browser files or folders dialog. Select the target of the shortcut below. OK button. Activate. Press spacebar. ये ओके बटन है यहाँ पर। Enter. Type the location of the item. Edit. C program files. Freedom Scientific JAWS 15.0 HJPAG.x. Type in text. Alt plus T. ये एप्लीकेशन आ गई है। Tab. Browse button. Tab. Next button. Activate. Press spacebar. Alt plus N. नेक्स्ट बटन है यहाँ पर। Enter. Type a name for the shortcut. Edit. HJPAG.x. Type in text. Alt plus T. मैं यहाँ पर इसका नाम टाइप करूंगा। ये ओवर टाइप मोड में है, यानी कि जो आप टाइप करेंगे वो यहाँ लिखे हुए जो भी टेक्स्ट होगा उसे हटाकर आप जो लिखेंगे उसके साथ रिप्लेस कर देगा। H J T A D HJPAG. Type a name tab. Finish button. Activate. Press spacebar. Alt plus F. ये फिनिश बटन है। Enter. Choose the title dialog. The shortcut name HJPAG already exists in this folder. You want to replace it? Yes button. Activate. Press spacebar. मैंने पहले से अगर ये शॉर्टकट बना रखा हुआ है तो वो पूछेगा कि डू यू वांट टू रिप्लेस इट, तो मैं अभी रिप्लेस Yes करूंगा। button. Activate. Press spacebar. Enter. Finish button. Activate. Press spacebar. Alt plus F. Station Playlist Studio. और अब चलते हैं डेस्कटॉप पर एक बार फिर से। Windows M. Desktop. Folder view list view. Station Playlist Studio. 23 of 23. To move the ये HJ पैड का आइकन हम ढूंढते हैं, शॉर्टकट HJPAG. HJ पैड। अब हम अगर इसे एक्सेस करना चाहते हैं तो अभी हमें डेस्कटॉप पर आना पड़ा, लेकिन अगर हम डेस्कटॉप पर नहीं आ सकते और इसे एक्सेस करना हमारी मजबूरी है, हमारी ज़रूरत है ये कहिए, तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो हम इसकी प्रॉपर्टी में जाकर इसके लिए एक शॉर्ट की कमांड या एक्सेस की जैसी एक की कमांड की तरह हम एक की इसकी सेट कर लेंगे। जैसे जॉस के लिए आपको याद होगा ऑल्ट कंट्रोल प्लस जे हम यूज़ करते हैं, NVDA के लिए ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस N यूज़ करते हैं, साफा के लिए ऑल्ट कंट्रोल S यूज़ करते हैं। उसी तरह से एक कमांड हम इसके लिए सेट कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टी में हम चलेंगे ऑल्ट प्लस एंटर प्रेस करके। Alt enter. HJPAG properties dialog. Shortcut page. Target edit. C program files. Freedom Scientific JAWS 15. टैब करेंगे और कहेगा शॉर्टकट की डिफाइन। Tab. Start embedded. C tab. Shortcut key. Hotkey. None. To define the hotkey. Type the key. शॉर्टकट की हॉट की Shortcut key. Hotkey. None. To define the hotkey. Type the keys. नन बता रहा है अभी यहाँ पर। अब अगर मैं यहाँ पर कोई लेटर टाइप करता हूँ तो ये ऑल्ट प्लस कंट्रोल के साथ में मैच हो जाएगा। यहाँ पर टाइप करते हैं H H. और फिर इंसर्ट टैब करके सुनते हैं, बोलेगा शॉर्टकट की हॉट की ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस H। Shortcut key. Hotkey. Control plus Alt plus H. To define the hotkey. Type the keystroke combination. अब अगर मान लीजिए मेरे पास ऑल्ट प्लस कंट्रोल के ऑप्शंस नहीं हैं तो मैं दूसरे ऑप्शंस भी यूज कर सकता हूँ। या तो मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 1 का ऑप्शन चूज करता हूँ। Control shift 1. Shortcut key. Hotkey. Control plus shift plus 1. To define the hotkey. Type the keystroke combination. ये मैंने डिफाइन कर दिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 1। अब मैं इसको अप्लाई कर दूंगा। Tab. Run. Combo tab. Comment tab. Open file tab. Change icon. Tab. Advanced tab. OK tab. Cancel tab. Apply button. Space. Target edit. C program files. Freedom Scientific JAWS 15. Type in text. Shift tab. Shortcut tab. Shift tab. Shift tab. OK button. Activate. Press spacebar. Space. Podcast feed for your child dialog. Edit button. Activate. Press spacebar. अब ये ऑडकास्ट की विंडो है। Title is podcast feed for your child. अब यहाँ से मैं अगर एक्सेस करना चाहता हूँ HJ पैड को तो जस्ट आई हैव टू प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 1। Control shift 1. Document HJPAG. Edit. Type in text. और ये देखिए HJ पैड की डॉक्यूमेंट ओपन हो गई है। Title is document HJPAG. तो इस तरह से आप शॉर्टकट सेट कर सकते हैं और HJ पैड को या किसी भी एप्लीकेशन को क्विकली एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी फाइल को क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके साथ अब वक्त हो चला है यहाँ से मेरे अलविदा कहने का, और अभी मैं आपको सायोनारा कहूँगा और अगले हफ्ते फिर आपसे मिलूँगा। उम्मीद है कि आज का एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके पास भी कुछ है जो आप शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ और रेडियो उड़ान के श्रोताओं के साथ, तो आप हमें लिख सकते हैं और अपने फीडबैक भी आज के शो के बारे में लिख सकते हैं www.radioudan.com पर जाकर, या फेसबुक पर भी हमारा पेज है facebook.com/radioudan। वहाँ पर जाकर भी आप अपने रिव्यूज़, अपने फीडबैक्स इस शो के बारे में लिख सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपसे लेता हूँ विदा, कहता हूँ सायोनारा, क्योंकि साइन ऑफ का समय है। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलूँगा इसी समय, इसी जगह, इसी रेडियो स्टेशन पर, इंटरनेट रेडियो पर, रेडियो उड़ान पर। आप सुनते रहिए अ फ्लाइट ऑफ लाइफ रेडियो उड़ान। अगले हफ्ते मिलूँगा, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।